गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 8 विषय गृह शिल्प में, जैसा कि कल जो है नए चैप्टर सिलाई कला की चर्चा हो रही थी, आज उसी में अध्ययन किया जाएगा सिलाई मशीन की देखभाल। बच्चों, कोई भी कला हो, कोई भी गुण हो, उसका यदि उपयोग हो जाए तो उसको समय समय पर उसकी देखभाल करते रहना चाहिए। इस तरह से देखभाल करने से घर के जो भी साधन हैं वह सुरक्षित, स्वच्छ, आकर्षक होंगे और उसकी जीवन शैली भी लंबी होगी। बच्चों, उसी में सिलाई मशीन की देखभाल, जैसा कि वस्त्रों की सिलाई चल रही थी, कल उसमें बताया गया था कि घर पर सिलाई करने से क्या लाभ है, ड्राफ्टिंग करने से क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें बताई गई। आज उसी को सिलाई मशीन की चर्चा होगी थोड़ी सी। जैसे सिलाई मशीन एक प्रकार का यंत्र है। पहले लोग हाथों से वस्त्रों की कटाई करके, हाथों से ही तुरपाई करके टाँग कर ही वस्त्रों को तैयार करते थे, सिलते थे। धीरे धीरे लोगों के अंदर उत्सुकता आई, जागरूकता बढ़ी, लोग काम करते गए और उसमें जो है सिलाई मशीन का निर्माण हुआ, जिससे कपड़े जल्दी सिल जाते हैं, सिलाई भी सुंदर दिखती है, उभरी हुई सिलाई नहीं दिखती है। ये सारी चीज़ें सिलाई मशीन से अच्छी लगने लगी। अब तो तरह तरह की सिलाई मशीनें जो है विद्युत से चलने वाली सिलाई मशीनें हो गई हैं। तमाम तरह के दर्जी जो हैं वह वस्त्रों को आसानी से सिल देते हैं। उसमें बच्चों, जैसे सिलाई मशीन की देखभाल कैसे करेंगे, सिलाई मशीन का उपयोग करने के बाद बच्चों अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, चूँकि आवश्यक उपकरण है, तो उसकी देखभाल के साथ साथ उसे ठीक ढंग से होना भी चाहिए, जिससे अगले दिन उसका अगला उपयोग कर सकें। तो देखभाल करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम बच्चों, यदि समय समय पर उपयोग नहीं है तो समय समय पर मशीन को धूल एवं मिट्टी से बचाइए। जब यह प्रयोग में ना हो तो उसे ढक कर रख देना चाहिए। जब यह उपयोग में ना हो, यानी खाली हो, तो उसको ढक कर रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। और दिन प्रतिदिन की सफाई के अतिरिक्त प्रति वर्ष मशीन को एक बार खोलकर उसके सभी पुर्जों को साफ करके उसमें मिट्टी का तेल या मशीन का तेल डाल देने से वह मशीन सिलाई के उपयोग में हल्की चलेगी, जिससे उसका उपयोग करने वाले को आसानी होगी, आराम होगा। इस तरह से बच्चों प्रति सप्ताह 1 या 2 सप्ताह बाद या हर सप्ताह में एक बार सिलाई मशीन की सफाई करके उसमें उसके निडिल बार में तेल डाल देना चाहिए। तेल डालते समय निडिल बार को ऊंचा कर देना चाहिए और उसमें बच्चों मशीन में तेल डालने के जगह जगह स्थान बने होते हैं, आपको तेल कहाँ डालना, किस पार्ट में डालना। ये सारी चीज़ें जो है, इसका सिलाई मशीन का उपयोग करने के बाद तरह तरह की देखभाल करते रहना चाहिए। उसके बाद बच्चों, इसमें अगली टॉपिक बताने जा रहे हैं, अगली पॉइंट, विभिन्न वस्त्रों के लिए कपड़ों का चुनाव। विभिन्न वस्त्रों के लिए विभिन्न वस्त्रों के लिए कपड़ों का चुनाव।
कपड़ों का चुनाव। विभिन्न वस्त्र, जैसे सबकी इच्छाएं होती है बच्चों, प्रत्येक सीजन में, जैसे अपने यहाँ सीजन 3 तरह के हैं, गर्मी है, बरसात है, सर्दी है। तो प्रत्येक सीजन के लिए प्रत्येक वस्त्र की तैयारी करते हैं। जैसे पहले बताए हैं कि आवश्यकताएं जो है व्यक्ति की अनंत होती हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं और आय सीमित होती है। तो सबकी इच्छा होती है कि प्रत्येक सीजन में अलग अलग वस्त्रों का उपयोग करें, क्योंकि यदि गर्मी है तो सूती वस्त्र का उपयोग करेंगे, बरसात है तो उसमें सूती और मलमल दोनों का उपयोग कर सकते हैं, और यदि शीत ऋतु है यानी ठंडा मौसम है, ठंडक का मौसम है, तो उसमें ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया जाएगा। बच्चों, इस तरह से वस्त्र प्रमुख रूप से 3 प्रकार के भी होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र। बच्चों, ये सूती वस्त्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। ये सबसे उत्तम कैटेगरी का वस्त्र माना जाता है, जिसका आप उपयोग सर्दी, गर्मी, बरसात सभी सीजनों में आप कर सकते हो, और उसमें जो है यह शरीर को किसी प्रकार के इन्फेक्शन की डर नहीं रहती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो ये सूती वस्त्र भी मार्केट में कई प्रकार के हैं, जैसे मार्किन या लट्ठा भी कह सकते हैं इसको। यह बच्चों मोटे किस्म का एक कपड़ा होता है, जिसका उपयोग चादर, रजाई, गिलाफ तथा पेटीकोट आदि बनाने के काम में लाया जाता है। यह मार्किन का कपड़ा या लट्ठा का कपड़ा, यह चादर, रजाई का गिलाफ या पेटीकोट आदि बनाने के इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि सूती होता है, इसलिए जो है इसका कहीं पर भी उपयोग किया जा सकता है। दूसरी पॉइंट बच्चों, दूसरा है दुसूती। माने डबल सूत वाला हल्का कपड़ा होता है। यह सफेद रंगीन दोनों प्रकार का होता है बच्चों। इस कपड़े से अधिक चादरें, पर्दे एवं मेजपोश बनाए जा सकते हैं। इस कपड़े में क्रॉस स्टिच की कढ़ाई सरलता से हो जाती है। क्रॉस स्टिच की कढ़ाई सरलता से हो जाती है। इसके बाद बच्चों जो है मलमल, सूती में आता है मलमल एकदम सॉफ्ट कपड़ा होता है, जो शरीर पर एकदम मतलब आरामदायक होता है। यह अत्यंत महीन होता है। यह सफेद और रंगीन दोनों प्रकार का होता है। इससे ब्लाउज, दुपट्टे, रुमाल, कुर्ते आदि बनाए जाते हैं। शर्ट भी लोग बनवा लेते हैं, हालांकि शर्ट के लिए हल्का होता है लेकिन बनवाते हैं लोग। उसके बाद जीन्स का कपड़ा, जीन्स बच्चों यह प्योर कॉटन होता है। इसमें जो है यह मोटा भी होता है और टिकाऊ भी होता है। जीन्स का कपड़ा अनेक रंगों में मिलता है। यह सफ़ेद, नीला, खाकी आदि इसमें इसका पैंट, नेकर, कवर आदि सभी तरह के तैयार कर सकते हैं। बच्चों, इस तरह से सूती कपड़ों में ये 4 तरह के कपड़े आते हैं। उसके बाद आता है दूसरा रेशमी कपड़ा। हालांकि ये कपड़ा महंगा होता है। रेशमी वस्त्र बच्चों यह महंगा कपड़ा होता है। यह तंतुओं, रेशम के तंतुओं से बनते हैं। रेशम के तंतु एक प्रकार के कीड़े के कपून से प्राप्त होते हैं। रेशमी वस्त्र निम्नलिखित प्रकार के भी होते हैं। इसमें नंबर एक आता है सिल्क बच्चों यह बहुत ही मुलायम होता है। इसके धागे दोनों तरह एक से होते हैं। सिल्क से कुर्ता, ब्लाउज, साड़ी आदि बनाई जा सकती है। उसके बाद आता है बच्चों साटन का कपड़ा।
साटन चिकनी तथा गप होती है, यह सफ़ेद तथा सभी रंगों में मिलती है। इसके गरारे, कुर्ते, लहंगा, सलवार आदि बनाए जाते हैं। उसके इस तरह से बच्चों ये सब मलमल के कपड़े होते हैं। उसके बाद है मखमल। बच्चों ये मखमल का कपड़ा एक साटन की तरह का कपड़ा होता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें रोए होते हैं। यह देखने में सुंदर व महंगे होते हैं। इससे कुर्ता, रजाई, तकिया के गिलाफ आदि बनाए जाते हैं। ये इस तरह से बच्चों सूती वस्त्रों में ये 4 तरह के आते हैं, रेशमी वस्त्रों में 3 तरह के आते हैं। उसके बाद आता है तीसरा ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र, ये वस्त्र बच्चों ऊनी वस्त्रों में इसका प्रयोग शीत ऋतु में किया जाता है। ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होते हैं, खरगोश से प्राप्त होते हैं, ऊंट के बाल से भी तैयार होते हैं। ये तरह तरह के ऊन जैसी जिसकी कैटेगरी होती है उस तरह के ऊन प्राप्त होते हैं, वैसे वस्त्र तैयार होते हैं। सस्ते महंगे भी मिलते हैं। ये भी 2 तरह के ये होते हैं। एक होता है ट्वीड, यह मोटे गर्म धागों का बना होता है। ट्वीड जो है यह मोटे गर्म धागों का बना होता है। यह काफी गर्म होता है। ट्वीड खुरदरा एवं मुलायम दोनों प्रकार का होता है। इसमें कोट, ओवरकोट आदि बनाए जाते हैं। उसके बाद होता है सर्ज। सर्ज बच्चों ये देखने में सुंदर व कोमल होता है। यह काफी कीमती होता है। इसके पैंट, कोट, सूट आदि बनाए जाते हैं। बच्चों इस तरह से ये आपको सिलाई मशीन की देखभाल कैसे करनी चाहिए इसके बारे में चर्चा हुई। विभिन्न वस्त्रों के लिए कपड़ों का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो ये कपड़ों का चुनाव, तो कपड़े भी कई प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कि ये 3 तरह के वस्त्र हैं, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र। बच्चों ये वस्त्र सूती वस्त्रों में 4 तरह के होते हैं। ये मार्की, दुसूती, मलमल, जीन्स। और रेशमी वस्त्र में सिल्क, साटन, मखमल, ये 3 तरह के होते हैं। इसमें 4 तरह के होते हैं, इसमें 3 तरह के होते हैं। और ऊनी वस्त्र 2 तरह के होते हैं। ट्वीड है, ट्वीड अदट्टा व बड़ी की मात्रा और ड, ट्वीड। और दूसरा सर्ज है। ये बच्चों इस तरह से सिलाई, वस्त्रों की सिलाई वस्त्रों के आधार पर ही निर्भर होती है। बच्चों आज ये क्लास में कक्षा 8 अगली शिफ्ट में आज इतना ही। अगले दिन अगली चीजें बताई जा रही है। बच्चों धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।